वेलकम टू उदित क्लासेज। आज है फ्रेंड्स 4 जुलाई 2023। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक वॉच करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है? तो अभी श्रीलंका की संसद में। ठीक है, श्रीलंका की संसद में ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम पर खुली बहस हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। ये हैं दिनेश गुणवर्धन, ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। ये हैं रनिल विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्रीलंका में राष्ट्रीय पाषाण सप्ताह शुरू हो रहा है। भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की है। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। श्रीलंका के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नोस्ट्रो खाता खोला है। दिवंगत सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में श्रीलंका के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 जुलाई को। ठीक है, 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दुनिया भर में खेल आयोजनों को कवर करने और रिपोर्टिंग करने में खेल पत्रकारों के योगदान और महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करने के लिए हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी 1 जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। ये 3 इंपॉर्टेंट डेज मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया है? तो अभी नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। इन्होंने अपनी तरह की प्रदर्शनी बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज का उद्घाटन किया है। ये है मीनाक्षी लेखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी? तो अभी गुजरात राज्य में। ठीक है, केंद्र सरकार गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करेगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ये हैं भूपेंद्र भाई पटेल, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। ये हैं आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रॉन भारत में गुजरात में सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूरत में बना है। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात शीर्ष पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने द्वारका में नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग कैंपस की आधारशिला रखी है। सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में गुजरात ने MPLADS फंड की सबसे अच्छा प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातन के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो अभी तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में उभरा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब तमिलनाडु, तो ये मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। ये हैं MK स्टालिन, ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। ये हैं RN रवि, ये तमिलनाडु के गवर्नर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट चेन्नई में शुरू की गई है। तमिलनाडु में हाथी की ली गई तस्वीर ड्रोन फोटो अवार्ड में विजेता बनी है। तमिलनाडु ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। ऑटोमोबाइल प्लांट के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जापान के साथ समझौता किया है। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। RBI के अनुसार तमिलनाडु लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो अभी मैरी कॉम को, ठीक है, मैरी कॉम को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये हैं मैरी कॉम, इन्हें यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा ने इस्तीफा दिया है? तो अभी एसबीआई, ठीक है, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य वित्तीय अधिकारी चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये हैं चरणजीत सुरिंदर सिंह अत्रा, इन्होंने अभी मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में एसबीआई बैंक से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, अब एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी एसबीआई की, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा, ठीक है, दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एलन आर्किन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी एलन आर्किन का निधन हुआ है, वे ऑस्कर विजेता अभिनेता थे एलन आर्किन, अभी इनका निधन हो गया है। ठीक है, ऑस्कर विजेता अभिनेता थे एलन आर्किन, इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये है एलन आर्किन, अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो अभी ड्रीम 11 को, ठीक है, ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और ये 2023 से 26 तक, ठीक है, 2023 से 26 तक इसे ड्रीम 11 को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी तुषार मेहता को, ठीक है, तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये है तुषार मेहता, इन्हें भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। डीबीएस बैंक इंडिया ने रजत वर्मा को प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। रूबी सिन्हा को ब्रिक्स सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष उमेश कुमार को नियुक्त किया गया है। जीआईएफटी सिटी लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में हसमुख आधिया को नामित किया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन बने हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी कमल किशोर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2023 में जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.61 लाख करोड़ हो गया है? तो अभी 12%, ठीक है, 12% जून 2023 में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.61 यानी कि 1.61 लाख करोड़ हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वीजा द्वारा किस देश के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है? तो अभी ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील की एक कंपनी है फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो, उसको $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है वीजा के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब ब्राज़ील, तो ये है मैप में ब्राज़ील, ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल। और ब्राज़ील के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? लुइस इनासियो लुला डा सल्वा, ठीक है, ये हैं लुइस इनासियो लुला डा सल्वा, ये ब्राज़ील के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 46 साल बाद एचडीएफसी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी दीपक पारेख, ठीक है, दीपक पारेख ने 46 साल बाद एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये हैं दीपक पारेख, इन्होंने 46 साल बाद एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है? तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश ने नशीली दवाओं एमडीएमए मैजिक मशरूम को चिकित्सा उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज, ये हैं एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट,
ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 जीती है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत नए वाणिज्य दूतावास का निर्माण करेगा। ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है। इन पर्सन क्वाड समिट की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीती है? तो अभी नीरज चोपड़ा ने, ठीक है। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है नीरज चोपड़ा, इन्होंने लुसाने डायमंड लीग 2023 जीती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इन्होंने 87.66 मीटर थ्रो फेंक कर लुसाने डायमंड लीग 2023 जीती है, ठीक है। ये है नीरज चोपड़ा। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे आपको हमने डिस्कस कराए हैं और साथ में एक्स्ट्रा यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताया हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको लिए ये दोस्तों डेली मॉर्निंग में 4 बजे क्लास आती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और डेली क्लास को पूरा वॉच किया करिए बहुत ध्यान से, ठीक है। और लाइक भी करें वीडियो को। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।